हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो काफी अमेजिंग होने वाला, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली चीजें दिखाने वाला हूं कि किस तरह से डेटा जो है वो एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में ट्रांसमिट होता है। पूरा हेडर इंफॉर्मेशन के साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। अगर आपकी कंपनी के अंदर नेटवर्किंग, वाईफाई, पीबीएक्स सिस्टम, सर्वर्स या फिर फायरवॉल्स का इंप्लीमेंटेशन करवाना है, या फिर आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करवाना है, ट्रबल शूट करवाना है, या फिर रीस्ट्रक्चरिंग करवाना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टीजीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर आईटी नीड्स। कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो गाइस, अभी जो है हम यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा नेटवर्क बनाऊंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सो यहाँ पे मैं लेता हूं दो राउटर्स, राइट। मैं यहाँ पे दो राउटर्स ले लेता हूं और एक मैं यहाँ पे स्विच ले लेता हूं। हालांकि स्विच से हमें कुछ करना नहीं है, बट जस्ट एक स्विच ले लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि दी एक्चुअली नेटवर्क जो है वो किस तरह से होता है। और यहां पर मैं एक कंप्यूटर ले लेता हूं, राइट। और यहां पर इनको जो है जल्दी से हम कर लेते हैं कनेक्ट। ये मैंने कनेक्ट कर दिया यहां से इस तरह से। अभी यहां पर जो है ये जो सेक्शन है आपका, तो इस सेक्शन को हम दे देते हैं एक नेटवर्क आईपी क्लास सी का दे देते हैं 10.0/24 का। और ये जो दोनों राउटर्स हैं इनके बीच में हम क्लास बी का आईपी एड्रेस डिफाइन कर देंगे, /16 का क्लासफुल आईपी एड्रेस डिफाइन करेंगे। अभी हम यहां पर जो है इनको कॉन्फ़िगर कर देते। तो 10.1 मैं यहां पे इस राउटर के इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करूंगा। 10.2 जो है वो मैं यहां पे कंप्यूटर को असाइन कर दूंगा। तो 192.168.10.2 और गेटवे दे देते हैं यहाँ पे, बिकॉज गेटवे जो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल, उसके लिए गेटवे इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक राउटर दूसरे राउटर के बीच में किस तरह से डेटा को ट्रांसमिशन करता है। अब चलते हैं इस राउटर, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है राउटर नंबर 1 है, R1 है। और ये हमारे पास में जो है ये है हमारे पास में राउटर नंबर 2, राइट। इस तरह से हम इसको मान के चलते हैं। और यहाँ पे राउटर नंबर 1 पे चलते हैं और इसके दोनों इंटरफेसेस पे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का आएगा 192.168.10.1 255.255.255.0 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। सेकेंड हमारे पास इंटरफेस है F0/1 और यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस देना है क्लास बी का और 0 ये दे दिया हमने, सॉरी इसमें हमने सबनेट मास्क देना है साथ में, ये हमने डिफाइन कर दिया और इसको भी कर देते हैं नो शटडाउन। फाइनली हम चलते हैं दूसरे राउटर की तरफ में और दूसरे राउटर के पास में भी जाकर जो है हम इसको अपडेट कर देते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अभी इस तरह का अगर कभी गलत कमांड चल जाती है तो इस तरह का जो है आपके पास में एक देखने को मिलता है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग इससे जो है डर जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली जब भी आपको एक गलत कमांड चल जाती है आपसे तो इस तरह का हो जाता है। तो आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं Ctrl+Shift-6 से। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज ये आपका जो है 30 सेकेंड्स के बाद में अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली ये जो है आपका टर्मिनेट हो जाता है। तो अगर आपके मान लो आप प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर में Ctrl+Shift और #6 प्रेस करते हैं और आप देखेंगे कि अगर टर्मिनेट हो जाता है तो ठीक है, नहीं भी टर्मिनेट होता है तो आप जो है 30 सेकेंड वेट कर सकते हैं और वेट करने के बाद जो है आप इसमें वापस उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहां पर आपने ये छोड़ा था। तो यू कैन सी यहाँ पे जो है आपका ये टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से टर्मिनेट आप कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और यहाँ पे जाके इंटरफेस F0/0 पे चलते हैं, आईपी एड्रेस डिफाइन कर देते हैं। सो दी आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे देना है, सॉरी क्लास बी का है 172.16.0.2 दे देते हैं। सॉरी अगेन सबनेट मास्क देना है और ये हमने यहाँ पे देखे नो शटडाउन कर देना है, राइट। नो शटडाउन कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे पूरा अपडेट कर दिया। अभी मैं आप लोगों को ना यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग या फिर स्टैटिक राउटिंग दोनों में से कोई भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग ले लेता हूँ।
तो डायनेमिक राउटिंग के अंदर हम यहां पर OSPF का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो राउटर OSPF लेट्स से 100 ले लेते हैं और हमें यहाँ पे राउटर आईडी वगैरह ऑटोमेटिकली ये पिकअप कर लेगा। नेटवर्क जो है वो हमारे पास में यहाँ पर अवेलेबल है, एक तो 10.0.255, अच्छा इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 और एरिया जो है हमारे पास 0 है, डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट नेटवर्क जो हमारे पास यहाँ पे अपडेट करने के लिए है वो है आपका 172.16.0.0 और इसमें आपके पास में 0.0.255.255 और ये भी आपका जो है एरिया 0 से बिलोंग करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। अब मैं यहां पर हमारे पास 2 नेटवर्क हैं, राइट, और अगर मैं शो आईपी राउट करूंगा तो भी मेरे पास यहां पर 2 ही नेटवर्क जो है मुझे देखने को मिल रहे हैं, राइट। लेकिन अब मैं यहां से राउटर नंबर 1 से राउटर नंबर 2 को पिंग करता हूं, तो मैं राउटर नंबर 1 से राउटर नंबर 2 को पिंग करता हूं, तो मैं यहां पे देखता हूं पिंग और 172.16.0.2 को पिंग करता हूं, तो आई शुड गेट रिप्लाई। तो यू कैन सी मुझे रिप्लाई आ गया 80%। अब क्योंकि फर्स्ट टाइम डेटा ट्रांसमिट हुआ है तो पहला पैकेट जो है वो ARP पैकेट में ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप नहीं एक्चुअली वो आपका काम करता है। तो यहां पर सेकंड में यू कैन सी 100% रिप्लाई आ गया, अब ये काम कर रहा है। मतलब राउटर नंबर 1 एंड राउटर नंबर 2 दोनों कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब मैं इस कंप्यूटर पे जाता हूं, अभी हम फाइनली उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली जिसको हमने देखना है। अब मैं यहां से पिंग करता हूं और पिंग करके मैं यहां पे कर देता हूं, पहले तो गेटवे को पिंग करते हैं 192.168.10.1, राइट। यू कैन सी रिप्लाई मिल रहा है मुझे, 100% रिप्लाई आया। अब मैं यहां पे इसकी जगह पे 172 पूरा यहां पे हम 172.16.0.1 को पिंग करते हैं, जो कि अगेन राउटर नंबर 1 के इंटरफेस पे ही यहां पर कॉन्फ़िगर्ड है। इसको पिंग करते हैं, यू कैन सी मुझे इससे भी इस क्लास बी का जो आईपी सीरीज है वहां से भी रिप्लाई मिल रहा है। लेकिन अब अगर मैं यहां से 2 को पिंग करता हूं जो कि आपका राउटर नंबर 2 के इस इंटरफेस पे, तो हम तो इस आईपी एड्रेस को रीच कर पा रहे हैं। तो अगर हम यहां पे इसको 2 को कर रहे हैं तो क्या हमें रिप्लाई मिलेगा? तो लेट अस सी। तो यू कैन सी यहां पर हमें रिक्वेस्ट टाइम आउट मिल रहा है। अब रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है वो हमें यहां पे समझने हैं। और अब मैं आप लोगों को और ज्यादा डिटेल के अंदर डीप डाइव करके जो है आपको दिखाता हूं, हेडर इंफॉर्मेशन के साथ में पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो अभी वीडियो में एंड तक बने रहे सो दैट कि आपको पता चले कि एक्चुअली जो डेटा है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। अगर आपकी कंपनी के अंदर नेटवर्किंग, वाईफाई, PBX सिस्टम, सर्वर्स या फिर फायरवॉल्स का इंप्लीमेंटेशन करवाना है, या फिर आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करवाना है, ट्रबल शूट करवाना है या फिर रीस्ट्रक्चरिंग करवाना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। TGM Infotech प्राइवेट लिमिटेड, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर IT नीड्स। कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो अभी आगे हम यहां पे ना मैं थोड़ा सा एक पहले टूल ले लेता सो दैट कि मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं, राइट। तो मैं यहां पे स्निपेट टूल ले लेता हूं मेरा। तो कहां गया भाई, जस्ट अ मिनट। तो यहां पे जो है हम एक इसको मैं कैप्चर कर लेता हूं जो हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल है। अब हमने जो है यहां से जब पिंग करा, राइट, हमने यहां से गेटवे को पिंग करा तो गेटवे ने रिप्लाई दे दिया बिकॉज ये जो राउटर है वो आपके इस नेटवर्क को समझ पा रहा है, इस नेटवर्क को जानता है कि कहां पर है ये नेटवर्क, तो हमें रिप्लाई मिल गया। हमने जब जो है यहां पे इस इंटरफेस के ऊपर में जो कॉन्फ़िगर है आपका 172.16.0.1 वो भी रिप्लाई हमें मिल गया बिकॉज ये भी आपके इसी राउटर पे, और ये राउटर जो है वो आपका दोनों नेटवर्क को समझ रहा है, जिसके आपको पता है इसको क्लास बी का आईपी एड्रेस कहां पे चल रहा है और इसको क्लास सी का आईपी एड्रेस कहां पे चल रहा है ये भी पता है, तो हमें इससे भी रिप्लाई मिल रहा है। लेकिन जब हमने राउटर नंबर 2 के इस इंटरफेस को पिंग करा तो हमारा डेटा जो है वो कहां तक गया, तो हमारा ये डेटा यहां से गया राउटर नंबर 1 पे। राउटर नंबर 1 ने राउटर नंबर 2 को डेटा ट्रांसमिट कर दिया, लेकिन जैसे ही राउटर नंबर 2 के पास में वो डेटा रीच करा तो इसने उसको एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही इसने रिप्लाई जनरेट करा और ये वहीं पे फेल हो गया।
क्यों फेल हो गया? अभी यहां पे हम एक हेडर इंफॉर्मेशन क्या जनरेट हुई है, जब रिप्लाई हुआ तो उसमें क्या हेडर इंफॉर्मेशन जनरेट हुई मैं आपको बताता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये आपका ए है इसका मैक एड्रेस और ये आपका बी है। तो यहां पे सोर्स कौन है? बी है, तो ये मैंने बी लिख दिया इसका मैक एड्रेस मान के चल रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं अभी इसके बाद। तो यहां पे डेस्टिनेशन कौन है? ये आपका ए है, इसके पास जाना है। तो इसका खुद का आईपी एड्रेस क्या है? खुद का इसने आईपी एड्रेस डाल दिया 172.16.0.2 डाल दिया। जाना कहां पर है इसको ये भी पता है जाना कहां पर, 192.168.10.2 के पास जाना है। लेकिन जब इसने ये हेडर इंफॉर्मेशन को रीड करा तो इसने खुद का राउटिंग टेबल चेक करा। जब इसने जो है खुद का राउटिंग टेबल चेक करा तो इसने देखा कि उस राउटिंग टेबल के अंदर इसको ये जो 10 का नेटवर्क है, 192.168.10.0 का जो नेटवर्क है, इसको पता ही नहीं है कि वो कहां पर एग्जिस्ट करता है, किस डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो वहीं पे जाके ये जो आगे नहीं उसको ट्रांसमिट कर पा रहा, बिकॉज इसके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस नेटवर्क के बारे में कि ये नेटवर्क कहां पर है, किस डायरेक्शंस के अंदर है, तो ये पैकेट को यहां पे ड्रॉप कर देता है। चलिए अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं इस चीज को। तो अभी हम यहां पे चलते हैं, मैं यहां से कंप्यूटर से वापस आपको लेके चलता हूं इसी पे पिंग पे, राइट। अभी मैं हिट एंटर नहीं करूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को जाता हूं सिमुलेशन मोड पे लेके। अब सिमुलेशन मोड पे जाकर जो है यू कैन सी, यहां पे मैं इसको बड़ा कर देता हूं सो दैट कि आपको पूरा डिटेल में दिखे। अब मैं यहां पे जाके इसको जो है हिट एंटर कर देता हूं। तो ये मैंने यहां पे हिट एंटर करा, तो नाउ यू कैन सी आईसीएमपी पैकेट जनरेट हुआ। अब ये जो आईसीएमपी पैकेट है, अगर मैं इसको यहां पे दिखाऊं तो यू कैन सी यहां पे आपका ओएसआई लेयर पे लेयर 2 एंड लेयर 3 दोनों आपके जनरेट हुए। मैसेज टाइप क्या है? टाइप 8 है, यानी कि ये आपकी रिक्वेस्ट है। कहां से जाना है? सोर्स आईपी एड्रेस क्या है? यू कैन सी 10.2। और डेस्टिनेशन का क्या है? ये रहा। सोर्स का मैक एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है? सब क्लियर है, इसको सब मालूम है इसको। तो यहां से ये डेटा कंप्लीट आगे जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये डेटा पहुंचा आपका स्विच के पास। अब स्विच जो है ये आगे फर्दर आपको ट्रांसमिट करेगा राउटर नंबर 1 को। राउटर नंबर 1 पे डेटा पहुंच चुका है। अब एक बार यहां पे जाके वापस चेक करते हैं, तो यू कैन सी यहां पे इसने क्या करा, वापस आगे रिक्वेस्ट ही जा रहा है। अब आपका जो है यहां पे 10.2 से 172.16.0.2 के पास में जाना है। मैसेज टाइप 80 है, आईसीएमपी पैकेट है और सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस डला हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां पे और आगे चलते हैं। जब ये डेटा पहुंचा आपका राउटर नंबर 2 पे, तो इसने यहां पे जाके इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अब ऐसा क्यों ड्रॉप हो रहा है? लेट्स सी कि इन पे ड्रॉप हो रहा है कि आउट पे ड्रॉप हो रहा है, बिकॉज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि ये आउट पे ड्रॉप करेगा। लेट्स सी कि ये वाकई आउट पे ड्रॉप कर रहा है। तो यहां पे हम इसको क्लिक करते हैं, यू कैन सी इन बराबर हुआ है, इन यहां पे बराबर हो चुका है। अगर हम यहां पे देखें तो यू कैन सी यहां पे लिख के आ रहा है, दी पैकेट इज एन आईसीएमपी पैकेट, दी आईसीएमपी पैकेट प्रोसेस्ड इट। दी आईसीएमपी पैकेट जो है, जो आपका वो प्रोसेस हो चुका है। दी आईसीएमपी प्रोसेस रिसीव्ड एन इको रिक्वेस्ट मैसेज, कर दिया इसने इको मैसेज को। अभी ये क्या करेगा यहां से, अगर हम जाकर इसको वापस आउट लेयर पे देखें, जो कि आपका यहां से रिप्लाई जनरेट हो रहा है। अगर आप रिप्लाई देखेंगे तो रिप्लाई में यू कैन सी यहां पे लिख के आ रहा है, द डिवाइस लुक अप द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन द फॉलोइंग टेबल। तो इसने क्या करा, इसका जो राउटिंग टेबल है, ठीक है, इसका जो राउटिंग टेबल है राउटर का, उसके अंदर इसने चेक करा और चेक करके क्या मिला, द राउटिंग टेबल डज नॉट हैव अ रूट टू द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। सो इसके जो राउटिंग टेबल है उसके अंदर इसका कोई भी 10 का जो नेटवर्क है उसके लिए कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, उसको ड्रॉप दी पैकेट, तो अभी इसने ड्रॉप कर दिया। बट अगर आप देखें तो यहां पे हेडर इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है, सोर्स की भी और डेस्टिनेशन। यू कैन सी सोर्स ये खुद है और डेस्टिनेशन भी खुद है। टाइप 0 हो गया, यानी कि इसने रिप्लाई जनरेट करा, राइट। रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट रिसीव करी, रिसीव करने के बाद इसने रिप्लाई जनरेट करा है। लेकिन क्योंकि इसके खुद के राउटिंग टेबल के अंदर जो है इसके उसकी इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है 10 के नेटवर्क की, इसी वजह से यहां पे इसने ड्रॉप कर दिया।
तो इसी तरह से जब भी एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में डेटा ट्रैवल करता है, सो बेसिकली यही सारी हेडर इंफॉर्मेशन चेक करी जाती है, इसी के बेस के ऊपर ही डेटा जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है। तो चलिए अभी एक बार राउटर के अंदर चल के भी मैं आपको दिखा देता हूं कि वाकई इसके अंदर जो राउटिंग टेबल है वो ऐसा ही है, वाकई इसके अंदर अवेलेबल नहीं है क्या। तो शो आईपी राउट करते हैं तो यू कैन से इसको सिर्फ 172.16.0.0 का ही पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन 10 का नेटवर्क जो है इसको नहीं पता है। तो अभी एक काम करते हैं, यहां पे भी हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसेस कंप्लीट। अभी इसके अंदर भी जाके मैं OSPF कॉन्फ़िगर कर देता हूं। तो लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर भी हम कर देते हैं राउटर OSPF 100 और यहां पे नेटवर्क हमारे पास में सिर्फ एक है 172.16.0.0 0.0.255.255 और एरिया जो है हमारे पास वो है 0। तो अब क्योंकि हमने यहां पे कॉन्फ़िगर कर दिया है तो शो आईपी राउट करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में ये जो आपका डेटा है वो आपका अपडेट हो जाएगा, राइट। यू कैन सी यहां पे आपके पास में नेबरशिप बन चुकी है। तो अब अगर मैं देखूं तो यू कैन सी यहां पर ये आपका 10 का नेटवर्क यहां पर आ गया OSPF के जरिए, राइट। अब हम ये वापस वही कॉन्सेप्ट को वापस चेक करते हैं कि ऐसा वाकई हो रहा है कि नहीं। तो अब मैं अगर यहां से वापस पिंग करने की कोशिश करता हूं, वापस सिमुलेशन मोड पे लेके जाता हूं आपको और यहां पे जाकर हिट एंटर करते हैं तो यू कैन सी यहां पे ICMP पैकेट जनरेट हो गया। इसको मैं मिनिमाइज करता हूं और इसको चालू करते हैं। तो यू कैन सी ये पहुंचा आपका स्विच के पास। अब यहां से जाएगा ये राउटर नंबर 1 के पास, तो ये पहुंचा राउटर नंबर 1 के पास। अगेन एक बार यहां पे होल्ड करके मैं आपको दिखा देता हूं इसका जो हेडर इंफॉर्मेशन है। यू कैन सी मैसेज टाइप 8 है, राइट। सोर्स और डेस्टिनेशन बिल्कुल वही सारी डिटेल्स आ रही है जो पहले आ रही थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहुंचता है ये डिवाइस राउटर नंबर 2 के पास में ये ICMP पैकेट, बट अब जो ICMP पैकेट है वो इसको ड्रॉप नहीं कर रहा। यू कैन सी इसने ड्रॉप नहीं करा, राइट। अगर मैं इसको जो है आपको दिखाऊं यहां पर इसकी हेडर इंफॉर्मेशन यू कैन सी अब आपकी चेंज हो गई। अब कहीं पर भी वो जो पहले लिख के आ रहा था कि वो ये यहां पे राउटिंग टेबल के अंदर वो डिटेल अवेलेबल नहीं है तो ये उसको ड्रॉप कर रहा है, ऐसा कहीं लिख के नहीं आ रहा। यू कैन सी यहां पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसने क्या करा, हेड सोर्स और डेस्टिनेशन को अपडेट कर दिया और डेस्टिनेशन और सोर्स का मैक एड्रेस इसने वापस अपडेट कर दिया और डेटा जो है वो आगे ट्रैवल कर गया, राइट। तो ये इसी तरह से यू कैन सी अभी ये जाके सीधा आपका कंप्यूटर के पास पहुंच जाएगा और कंप्यूटर जो है ये उसको टिक कर देगा, यानी कि इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। यू कैन सी अब अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं हमें रिप्लाई मिल चुका है, राइट। यू कैन सी हमें यहां पे रिप्लाई आ चुका है। सो ये जो प्रोसेस है इसी तरह से डेटा जो है एक्चुअली पूरे नेटवर्क्स के बीच में ट्रैवल करता है। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को जो है कुछ डिटेल समझ में आई होंगी। इस लेवल पे ये बेसिकली ये पूरा दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था। अगर आप लोग इतना डीप डाइव जाकर जो है चीजों को समझने की कोशिश करोगे, बिलीव मी कि आप कभी भी आपके नेटवर्क के अंदर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बहुत आसानी के साथ जो है पूरा ट्रबल शूट कर पाएंगे उसको, उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आई होप गाइस कि आज जो आपको मैंने बताया कि किस तरह से डेटा जो है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास में ट्रैवल करता है, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन से होती हैं जिसके बेस के ऊपर में डेटा ट्रांसमिट करता है, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर वो भले स्टैटिक राउटिंग हो चाहे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हो, सभी के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है सेम काम करता है। सो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फिर मिलता है एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।